एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का टेस्ट नंबर 1 की बात करेंगे। आप लास्ट तक इस टेस्ट को ज़रूर देखना। 20 क्वेश्चंस हैं इन टोटल और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे हैं जो आपको नाबार्ड में पूछे जाते हैं। मैंने नाबार्ड के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसी हिसाब से उसी के एक्सपीरियंस से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो देखते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। यदि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए और आप डेली का एक टेस्ट देना चाहते हैं ईएसआई, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज के बाद डेली आपको किसी न किसी एक मेरिट सेक्शन का टेस्ट इस पर आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन इन डोरमेंट सीड अ प्रोसेस कॉल्ड स्कैरिफिकेशन इज डन बाय। ऑप्शंस हैं वीकनिंग एंड ओपनिंग ऑफ हार्ड सीड कोड बाय यूजिंग फिजिकल, केमिकल एंड थर्मल मेथड, बाय एक्सपोजिंग सीड्स टू लाइट, बाय एक्सपोजिंग सीड्स टू हाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन, बाय एक्सपोजिंग सीड टू वाटर और नन ऑफ दिस। इसका आंसर भी सामने ही लिखा हुआ है जो कि मुझसे गलती हुई है, अभी इसको सुधार देते हैं। और इसका जो आंसर सही आंसर है वो है वीकनिंग एंड ओपनिंग ऑफ हार्ड सीड कोड बाय यूजिंग केमिकल, फिजिकल और थर्मल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो है नेम द टर्म विच डिपिक्ट्स द मेजर ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया विद सर्टिफाइड सीड व्हेन कंपेयर टू फार्म सेव्ड सीड्स। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है सीड ग्रोथ रेट, सर्टिफाइड सीड रेट, सीड एक्सलरेशन रेट, सीड रिप्लेसमेंट रेट या फिर सीड क्वालिटी इंडेक्स। इसका सही आंसर क्या है आप एक बार सोचिए और ये भी सोचिए कि आपने कितने करेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आता है उसको सही है, नहीं आता है तो इसका जो आंसर है वो है सीड रिप्लेसमेंट रेट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच इज़ डन बाय अप्लाइंग सम मटेरियल ऑन सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस पे कुछ मटेरियल को अप्लाई करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, वीड के ग्रोथ को रोकने के लिए एंड हीट को बढ़ाने या फिर हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको क्या मेथड बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कूलिंग बोलते हैं या इवेपोरेटिव इनहिबिटिंग बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं, सरफेस रिएक्टेंट बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मल्चिंग। इसको मल्चिंग बोलते हैं। हाँ, मल्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा मल्चिंग को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्कीम डैट हेल्प्स इन सीड प्रोडक्शन बाय ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स टू प्रोड्यूस सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स फॉर देयर ऑन यूज़ एंड अदर फार्मर यूज़। इसको क्या बोलते हैं? ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नाबार्ड का फेवरेट सेक्शन है। तो इसका ऑप्शंस है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल सीड सिक्योरिटी मिशन, सीड विलेज या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सीड विलेज, उसे हम सीड विलेज बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉइल है स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होगा? तो ये वही सॉइल होगा जो कि सबसे ज़्यादा वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर में पड़ेगा, क्योंकि वर्टिसोल का ही तो ये करैक्टरिस्टिक है स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इसका सही आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मेनली वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर में आता है। Question number 6, the group of plants which is responsible for fixation of nitrogen from atmosphere to soil is called। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो कौन सा ऐसा सॉइल ग्रुप प्लांट ग्रुप है? तो ग्रैमिनी है, नहीं बिल्कुल नहीं, पोएसी नहीं, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी या फिर मोर देन वन। इसका जो सही आंसर है वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनस प्लांट मेनली जो इसमें पल्सेस आते हैं, बीन्स आते हैं, ये सब क्या है कि ये सारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लेते हैं कहाँ पे? तो सॉइल में। तो ये हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ये लेग्यूमिनेसी ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 7,
स्पीक आउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी विच डू नॉट कॉज द सॉइल इरोजन। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन के द्वारा किया जाता है और उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है? ऑप्शंस है ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इरोजन। तो ओवर क्रॉपिंग तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स क्या हुआ कि प्लांट्स को लगाना। यदि हम प्लांट्स को लगाएंगे तो इससे सॉइल इरोजन डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। तो जो डिक्रीज़ होगा तो ये सॉइल इरोजन कॉज नहीं करेगा। तो इसका आंसर है एफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर सेट डेवलपमेंट इज द सब स्कीम विच फॉल्स अंडर विच मेन स्कीम। सॉरी, यहाँ पे मेन लिखा गया है, माइंड दिस मिस्टेक। मेन स्कीम, तो कौन सा मेन स्कीम के अंडर वाटर सेट डेवलपमेंट आता है? कभी कभी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी दिया रहता है और उससे आपको सही आंसर टिक आउट करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके अंदर में ही वाटर सेट डेवलपमेंट आता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट। यदि आपको नहीं पता तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल में जाइए और स्कीम्स को रिवाइज कीजिए। Question number 9. According to interest subvention scheme of Government of India, what will be the rate of incentive paid to farmers on prompt repayment of the loan for the year 2018-19? 18-19 क्या? अभी तक ऐसा ही है कि यदि कोई भी फार्मर जब लोन लेता है, लाइक केसीसी लोन ले लिया अप टू 3 लाख, उसको यदि सही टाइम पे कर देता है रिपेमेंट, तो उसको एक प्रॉम्प्ट सबवेंशन मिलती है, मतलब एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है, उतना इंसेंटिव मिल जाता है उसको। मतलब 7% है तो उससे 3% फिर से इंसेंटिव मिलेगा और उसका जो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो 4% होगा। तो मैंने आंसर भी बता दिया कि 3% का आपको प्रॉम्प्ट सबवेंशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड इन विच सिटी। इस टाइप के कुछ इंस्टीट्यूट के नाम आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उन सबको रिवाइज करना है। इसका जो आंसर है कि IIHR कहाँ पे है, तो IIHR जो है वो बेंगलोर में है। ठीक है, चलते हैं 11 क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्रीज लॉन्च्ड आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। NRLM की बात की जा रही है कि NRLM को कौन सी मिनिस्ट्री है वो लॉन्च की है, तो नेशनल रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो नहीं होगा, फिनांस नहीं होगा, कोल एंड पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्या बच गया कि या तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो सकता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट है वो NRLM को चलाता है। कभी कभी पोल्ट्री में क्रैक्ड फिट मिलते हैं। क्रैक्ड फिट इन पोल्ट्री इज सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब किसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्रैक्ड फिट पोल्ट्री में होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, बायोफ्लेविन, बायोटीन, थायमिन, नियासिन, सोडियम। किसकी कमी से होता है, तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर वो है बायोटीन। बायोटीन की कमी से होता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर द पोल्ट्री विच इज़ यूज्ड फॉर मीट पर्पस। हम लोग जो पोल्ट्री जो मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेयर्स या ब्रोयलर्स या चेवॉन या मिल्च या फिर नन। तो जो लेयर्स है वो एग पर्पस वाले होते हैं, एग पर्पस वाले, तो ये तो नहीं होना। मिल्च ये तो काऊ एंड बुफेलो का जो कि मिल्क पर्पस के लिए होता है, उसको मिल्च बोलते हैं। शेवॉन ये हुआ आपको मीट को बोलते हैं, और ये जो ब्रॉयलर है ये है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायती इलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर। यदि पंचायत का डिसोल्यूशन हुआ मान लिया जाए तो उसको कितने टाइम पीरियड के बाद तक
ज़रूरी है कि नेक्स्ट इलेक्शन हो जानी चाहिए। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 12 मंथ्स और 8 मंथ्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 मंथ ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद बिजनेस एंड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग को बिजनेस के हिसाब से देखने के ब्रांच को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो उद्यान, मतलब कि इसमें फ्रूट क्रॉप, ऑलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, ऑलेरिकल्चर, ये सारे आते हैं, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। एग्रोनॉमी क्या हुआ? ये तो क्रॉप के प्रोडक्शन को बताता है। पोमोलॉजी ये जो फ्रूट्स को बताता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, ये दोनों में से आपके कोई एक आंसर होंगे। ये तीनों तो आपने कर लिया कि ये नहीं होने। तो फार्म मैनेजमेंट होता है वो फार्म को कैसे मैनेज करना है उसको डिसाइड करता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो डील करता है बिजनेस एंड ऑफ फार्मिंग। तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू केमिगेशन एंड बीइंग यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी एंड अदर वाटर सोलुबल प्रोडक्ट इन इरिगेशन सिस्टम? ऑप्शंस है इरिगेशन, फर्टिगेशन, वर्बलाइजेशन, वाटर लॉजिंग, वर्नलाइजेशन। और इसका सही आंसर है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मीन्स फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, मतलब वाटर के साथ इरिगेशन जो करते हैं उसके साथ ही उसके चैनल में फर्टिलाइज़र बैंड डाल दें, या फिर ड्रिप से कर रहे हैं तो उसमें मिक्स कर दें, तो उसके साथ ही साथ मतलब कि आपके इरिगेशन के साथ साथ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी हो जाएगा। इस मेथड को फर्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी स्टेट वॉज द क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग अमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इट्स फर्स्ट फेज? फर्स्ट फेज में कितने स्टेट थे? तो इसका सही आंसर है 4 स्टेट। फर्स्ट फेज में 4 स्टेट थे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन एक्सीड नॉर्मल इरोजन एंड बिकम डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्टिंग इन चेंजेस इन नेचुरल कवर एंड सॉइल कंडीशन? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड इरोजन या जियोलॉजिकल इरोजन या वाटर इरोजन, विंड इरोजन। तो जब हम लोग नॉर्मल इरोजन से बाद की बात कर रहे हैं, इरोजन तो हर किसी में होगा, वाटर में भी होगा, विंड में भी होगा, सारे में, लेकिन नॉर्मल से आगे की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन, मतलब इरोजन एक्सेलरेट हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग मोर लेबर इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग टूल्स बाय फार्मर्स? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें बहुत लेबर की आवश्यकता होती है, यूज़ किया जाता है फॉर कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब छोटे प्लॉट ऑफ लैंड में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग होगा? नहीं होगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं। नोमैडिक फार्मिंग, जो लोग हर्डिंग वगैरह करते हैं ना, हर्डिंग मतलब जो सीप वगैरह रखते हैं, हर्डिंग करते हैं ना, उनके लिए नोमैडिक फार्मिंग का यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग तो नहीं होना। अब है शिफ्टिंग एंड सबसिस्टेंस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अलग है, इसको जूमिंग बोलते हैं। मॉडर्न फार्मिंग भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सबसिस्टेंस फार्मिंग। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल टाइप ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? किसी भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है जो कि आइडियल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया एग्ज़ाम में उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शंस है सिल्टी या क्ले या लोम या सैंडी या फिर सारे। इसका करेक्ट आंसर है लोम सॉइल। लोम सॉइल है जो सबसे सूटेबल सॉइल होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा। यदि आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।